आदरणीय प्रेमी सज्जनों, बड़ा भाग्य है बंदी छोर समृद्ध अविनाशी परमात्मा के दया कृपा से हमें ये जीवन प्राप्त है और ये धरती पर आने का ये जो है गोल्डन चांस मिला हुआ है। ये गॉड गिफ्ट है और इस गोल्डन चांस हम और आपको सुनने समझने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त है। इसमें अब हमको ये देखना है सज्जनों कि गुरु की नाम पर चल रहा है। गुरु को तो करना ही करना है, बिना गुरु से कोई कल्याण नहीं होने वाला। कहाँ है? अरे गुरु बिना भाव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरांची सा कर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से पार कोई नहीं हो सकता है। गुरु जब तक गुरु नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा सज्जनों, बिना गुरु से काम नहीं चलेगा। कोई भी काम करेंगे तो आपको गुरु लेना ही पड़ेगा। इसलिए भवसागर से संसार सागर से पार करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए तो गुरु जो भी है तो माता पिता है, मास्टर है, विद्या देने वाले, कोई चीज़ कोई और मैकेनिकल सिखाने वाला भी वो भी गुरु होता है। और उसके बाद जो अंतिम गुरु जो है, जीव जहाँ से आया है और वहाँ है अपने सही मंजिल पर पहुँचाने वाला गुरु, उसका नाम है गुरु। उसी का नाम है जिन्होंने गोविंद का नाम बतावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े का किसको लागू पाऊँ, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु उसी का नाम है जिन्होंने गोविंद का नाम बतावे। और गोविंद का नाम बताने वाला अभी कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अविनाशी राम गोविंद कौन है? तो गोविंद एक ही बंदी छोर अविनाशी राम कबीर साहेब है। उनका नाम जिन्होंने कंप्लीट भक्ति बताते हैं ना, वही गुरु है। और वरना इधर जो भी बताते हैं नासबान का नाम बताने वाला, वो गुरु ही नहीं है। बहुतों ने तो क्या कर रहा है, एक बार हुआ क्या सज्जनों, एक बार हुआ क्या, ब्रह्मा जी का भक्ति कर लिया ये हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का जब भक्ति किया तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान लिया कि बोल बेटा तू क्या वरदान लेना चाहता है? तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि प्रभु हमें ये वरदान दीजिए प्रभु कि न तो मुझे मैं दिन में मरें बाबा, न तो रात में मरें, न तो कोई आदमी मारे, न तो कोई जानवर मारे, न तो कोई देवता मारे, न तो कोई बदमाश मारे, न तो घर में मरें, न तो बाहर में मरें, न तो अस्त्र से मरें, न शस्त्र से मरें, न तो कोई जादू टोना से मरें। मतलब इतना ही चीज़ उन्होंने वरदान मांग लिया कि सारी चीज को वरदान ब्रह्मा जी ने उसको देते गया। जब इतना वरदान उन्होंने मांग ले लिया तो सब चीज जब वरदान ले लिया ना, तो हिरण्यकशिपु ने क्या करने लगा। अब जब मन में जब गहन करता है, हिरण्यकशिपु ने वरदान लेने के बाद जब उन्होंने गहन करता है तो कहता है अरे भाई, जबकि मैं रात में न मरेंगे न दिन में मरेंगे, होता है रातें और दिने नहीं मरेंगे। न तो कोई जानवर मारेगा जी, और न तो कोई देवता मारेगा, न कोई अस्त्र से, न शस्त्र से, न कोई बदमाश, न चोर, न लुकड़, कोई नहीं मार सकेगा हमको, न जादू से न मंत्र से। तो फिर इसका मतलब तो भगवान हम ही हो गए। ये उन्होंने अपने मन में सोचने लगा। बस अंडी पाकने लगा, हल्दी का गांठ लेकर के जो है पंसारी बन गया वो। अरे वाह, अब तो हमको मिल गया, अब हमसे बड़ा कौन है। तो जो है ना बस अंडी पाकने लगा हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु ने क्या करने लगा, इलाके के अंदर में जितना भी भगत था, भक्ति था ना, कोई किसी का भक्ति, कोई किसी का भक्ति, कोई किसी का भक्ति करता था ना, तो हिरण्यकशिपु ने क्या करने लगा, सबसे राम का भक्ति छोड़वाने लगा। कोई शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई विष्णु का, कोई कुछ का भक्ति वो करता था। तो सबका भक्ति उन्होंने जो है छोड़वा दिया जी। चल मेरा नाम जप, हम ही भगवान हैं। उनको अभिमान हो गया।
अभिमान हो गया, अभिमान। तो उन्होंने सबका भक्ति छोड़वा करके और अपना ही नाम जपाने लगा। बोल हिरण्यकशिपु मेरा नाम जपन करो, हे हिरण्यकशिपु, हे हिरण्यकशिपु, हे हिरण्यकशिपु, नाम जपाने लगा उन्होंने। और सबको जो है ना अपने भी चला गया। और अंत में जो है उनका लड़का ने, नारद ने, उसका लड़का ने, प्रहलाद ने श्री राम का शक्ति जब एक बार देख लिया, कुम्हार के यहाँ जा रहा था और वो लगा हुआ था भट्टी बर्तन पकाने के लिए, और एक बर्तन चला गया था, बिल्ली का बच्चा धोखे से, अंधा आदमी था बर्तन भट्टी लगाने वाला, और धोखे से चला गया, लग गया, उसमें चला गया बिल्ली का बच्चा। तो उनका पत्नी जब आते हैं ना, उनका जब पत्नी आती है ना, तो वो कहा कि लगा दिए भट्ठा, तो कहाँ लगा दिए, तो जाते ले लो। अरे मैम तब ही कच्चा थी, बिलायर बच्चा ले, दूठो बच्चा ले, मरिए जेते आबत कल क्या बत हम की करियो, हम सूझे नहीं चलो, हम तो लगा दिए, अब क्या बोल सकते हैं, हमको तो सुस्ता नहीं था। अब की बोलबे, भट्ठा पूरा नीप पोत करके आग भी वो लगा दिया था, बूढ़ा ने लगा दिया था। अब क्या कहता, अब क्या कीजिएगा, कैसे बचाइएगा उसको। तब क्या वो बूढ़ा बोलता है सूरदास कि जाने राम, अविनाशी राम का नाम लिया, हे अविनाशी राम, जाने राम माली बचाने वाला। संसार को जब आप बचाते हैं माली हर मुसीबत से, तो इनका भी उपाय कर दीजिए मालिक। अब तो हम अंधा आदमी इस आवा में हम लगा दिए, क्या कर सकते हैं बाबा, आप ही बचा सकते हैं। और परमात्मा को जो है ना सुनवाई हो गया। समर्थ अविनाशी कबीर जो घट घट में विराजमान है, और जो है ना 16 शंख किलोमीटर की दूरी पर जो विराजमान है, जो 1 सेकंड में द्रौपदी ने पुकारा ना, द्रौपदी ने 1 सेकंड में पूरा पुकारा, और वो समर्थ अविनाशी राम आकर के, कबीर साहब आकर के उनका चीर को बढ़ाना चालू किया, उसका इज्जत का बचाव कर दिया। तो उसका सुनवाई हो गया। और उसी बीच में जो है ना स्कूल से आ रहा था वो प्रहलाद, उन्होंने सोच लिया कि जाने राम का। रे क्या बोले बाबा, तो कहा क्या बोले बाबा, नूनू हम तो आवा में दे दिए इस बच्चे को, 2 ठो बिलाय का बच्चा धोखे से चला गया, अब कैसे हम बचाएंगे, आग भी लगा दिए, और अब फिर आवा को तोड़ना बहुत मुश्किल है, कैसे क्या करें। तो जाने राम, तो आप राम का नाम लिए, तो कहा हाँ वही परमात्मा राम सारे सृष्टि का बचाव करता है, और उसी में शक्ति है बेटा, इसीलिए उसी का नाम लिख करके देखो बाबा। इस 14 कोस के राज में मेरे पिताजी ने जो है सबका नाम जप पाता है, और कोई किसका नाम जपता भी था तो सबने छोड़ करके मेरे पिताजी का नाम जपता है। और आप ही एक ऐसा आदमी है जो कि राम को आप जपते हैं। कहे हाँ बाबू हम तो राम है जबो बाबू, कहियो नहीं तो अपनो बाबू का, लेकिन सबसे शक्ति वाला बहर राम छे, परमात्मा राम, जे कि कबीर अविनाशी राम छे के कबीर साहब जाना राम वही राम है। तब क्या कहा, अच्छा ठीक है बाबा आपका बात हम मान लिए, पर जिस दिन आपने भट्टी को खोलिएगा ना मेरे सामने खोलिएगा। कल के ठीक है बाबू खोलवाओ बाबू। फिर आया गया 2-4 दिन में भट्टी आग लग करके फिर शांत हो गया। शांत होने के बाद जब छोरो सब शांत हो गया तो कहा बाबा कब खोलिएगा। कहा कि बेटा बाबू रे कल खोलेंगे। तो कल खोला उसके सामने, कहा ठीक हम भी रहेंगे। और खोला ना तो खोलते खोलते सारी बर्तन तो लाल हो गया था पक करके। और वो बर्तन जिसमें कि बिल्ली था ना, दोनों मुंह जोड़ा हुआ था और उछल के बिल्ली इससे उसमें जाता तो उससे इसमें जाता था। बिल्ली का बच्चा वाला बर्तन जो है बिल्कुल कच्चा था और सारी बर्तन पक गया था। जब निकाला ना तो बिल्ली का बच्चा श्री राम ने, वो परमात्मा अविनाशी राम ने उसको ज्यों का त्यों रख दिया था, एकदम बिल्कुल जिंदा था। तब देख लिया, तब प्रहलाद ने समझ लिया क्या राम में ही पावर है, मेरे पिता में कोई पावर नहीं है, राम में पावर है। उस दिन से श्रद्धा और विश्वास से जो है राम का नाम लेने लगा। जब श्रद्धा विश्वास से राम का नाम लेता है ना, वही कबीर साहब को सुनवाई होता है। काहे कि असली राम वही है, सबका धारण पोषण करने वाला वही राम है। और जिसने भी श्री राम को असली
असली श्रद्धा और प्रेम विश्वास से पुकार करता है ना, गंभीर मुसीबत में ना उसी राम ने आकर के काम कर देता है। आपने किसी भी देवी देवता का भी पुकार कीजिएगा ना, भक्ति कीजिएगा और श्रद्धा प्रेम विश्वास से कीजिएगा ना, तो उसी राम ने, कबीर साहब ने ही उसी के भेष में, उसी के रूप में आकर के उसका काम कर देता है। काहे? यदि नहीं करेगा ना तो मनुष्य का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए कबीर साहब को भक्ति को बचाने के लिए उसी का श्रद्धा विश्वास प्रेम पुकार से उसी के रूप में आकर के उसका कुछ काम कर देता है। क्योंकि कंप्लीट पावर जो है ना सारे के रिमोट कबीर साहब के पास में है और वही भिट्टो पावर है। इसलिए सबका जो है ना काम करने का पूरा अथॉरिटी कबीर साहब को ही है। इसीलिए अविनाशी राम ने ही उनका काम कर दिया। तब उनको पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम में ही पावर है। हे परमात्मा राम, हे राम, हे राम, हे राम करने लगा प्रहलाद ने। और जब राम राम करने लगा ना तो बंदी छोर कबीर साहब का हाथ उसके माथे पर आ गया, कृपा का हाथ उनके माथे पर आ गया। और जबकि पता चल गया, हिरण्यकशिपु को पता चल गया, सारे इलाका में कहने लगा कि बाबा हमरा तो की कह छो बाबा, हमरो नाम जब पहले तो अपनो बेटा के नहीं समारो, तोरो बेटा राम रो नाम ले जाऊँ, हम मत तोरो बाबा नाम लेता है छो राजा साहब, तो अपनो बेटा के नहीं संभालो। इस तरह से जब उन्होंने कहने लगा तब कहा करी बाप क्या बात बोलता है। जब प्रहलाद को पूछा तो कहा कि हाँ पिताजी, आप में कोई शक्ति नहीं पिताजी, शक्ति तो अविनाशी राम में है। उसी ने सारे सृष्टि का बचाव करता है, उसी ने सबका धारण पोषण करता है और उन्हीं का सृष्टि है, सृष्टि का मलकार वही अविनाशी राम है पिताजी। इस तरह से जब कहने लगा तब तो हिरण्यकशिपु के मन में जो है बहुत जलन होने लगा, गुस्सा होने लगा, इसको कैसे मारें। तब प्रहलाद को बहुत कष्ट देना चालू कर दिया। कष्ट देने लगा प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कभी के क्या, तो प्रहलाद को क्या किया को कड़के हुए घी में, उसको उबलते हुए घी में डुबा दिया। उसमें भी प्रहलाद का श्री राम ने, परमात्मा अविनाशी राम ने बचाव कर दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एक बार इस तरह से बार बार कहते कहते एक बार पहाड़ पर से प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने फेंक दिया, पर अविनाशी राम ने हाथ बढ़ा के उसको बीचे से पकड़ के उसको बचाव कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से भी हुआ, एक बैल से, खतरनाक बैल से उसको मरवाने का कोशिश किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एक पागल हाथी से कुचलवाने का कोशिश किया, उसमें भी परमात्मा कबीर साहब ने उसको बचा दिया। इस तरह से बहुत घोर कष्ट दिया उस हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। और हिरण्यकशिपु ने सभी को मतलब कि अन्याय पर नाजायज ही नाजायज करना चालू कर दिया समूचे राज्य के अंदर में, और अपना नाम जब पाने लगा परमात्मा का नाम छोड़वा दिया। इस तरह से करते करते उसके बाद जो है प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, परमात्मा ने उसका बचाव करते रहा। और अंत में एक दिन क्या कहता है प्रहलाद, बेटा तुम राम को छोड़ दो बेटा, 14 कोस के राज्य में बेटा सबने मेरा नाम जपता है और तू ही मेरा दुश्मन हो गया बेटा, जो कि तुम राम को जपते हो। अरे बेटा सारा राज तो तुम्हारा ही न होगा, हमारे मरने के बाद तो बेटा तुम ही उत्तराधिकारी होगा, और तुम अभी ही मेरे से जो इतना नाजायज करते हो बेटा, बताओ हम क्या कहेंगे, क्या लोग को कहेंगे बेटा। सबने मेरा बात मानता है और तूने मेरा बात नहीं मानता है बेटा, तुम राम को छोड़ दो बेटा। तो क्या प्रहलाद ने कहा पिताजी क्या बतावें पिताजी, हम राम को छोड़ भी देते हैं ना तो वो राम हमको नहीं छोड़ता है। इस तरह से चंबुकीय गुण हो गया है। इसलिए यदि आपने परमात्मा का असली भक्ति करने लगेंगे ना, तो आपने किसी कारणवश उसको भूल भी जाएंगे ना, तो परमात्मा आपको फिर से सटा लेगा अपने आप में। ये मेरा बच्चा है, मेरा असली भगत है, इसलिए आपका थोड़ा थकड़ गलती भी वो माफ़ करके आपको फिर से अपने चरणों में लगा लेगा। इसलिए कहा है
कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। वो मेरी संभाल करने के लिए, अपने भक्तों का संभाल करने के लिए उनको फिर से अपने शरणों में लगा लेता है। इसलिए उन्होंने कहा पिताजी नहीं छोड़ता है श्री राम ने, इसलिए क्या करें पिताजी, मैं तो, मेरे लिए तो श्री राम ही श्री राम है, परमात्मा राम है मेरे लिए पिताजी। तो कहा अच्छा बेटा, तुमको मैं एक दिन बता देंगे बेटा, एक दिन बता देंगे। इस तरह से बहुत तकलीफ देते 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 अंत में जो है प्रहलाद को एक दिन कहा कि बेटा अब तुमको जो है ना हिसाब अपने से करना पड़ेगा। इतना कष्ट देने के बाद बेटा तुमको कुछ नहीं हुआ। और एक बार क्या किया, होलिका को अपनी बहन को दिया था एक साधु ने चादर, कि उस चादर को ओढ़ लेगा ना तो आग में आग नहीं लगेगा। तो होलिका को कहा कि होलिका तुमने भी चादर ओढ़ करके और इस प्रहलाद को लेकर के घूर में बैठ जाओ। पूरा आग लकड़ी जोड़ करके आग लगा दिया था, तेल छीट करके और उसमें बैठा दिया और कहा प्रहलाद जल जाएगा, तुम तो बच जाएगा, तुम्हारे पास चादर रहेगा। ऐसा आंधी चला कि वही चादर प्रहलाद को ओढ़ा गया और होलिका दहन हो गई और प्रहलाद जिंदा का जिंदा रह गया। उसी अवसर पर आज होली होता है। तो इसलिए तब बहुत सारे कष्ट देते देते भी प्रहलाद को जब कुछ भी नहीं कर पाया और हिरण्यकशिपु ने, तब एक दिन पूरा रत रत तलवार को ला करके और पूरा पिजा करके तलवार को कहा कि बेटा अब तुम बता बेटा कि तेरा राम कहाँ है, तू बता। इसका मतलब ये है एक के छो तो देवे करेंगे बेटा, तुम्हारा मुड़िए उतार देंगे। इस समय अब तुम्हारा राम कौन बचाएगा, इतना कष्ट में तो तुमको बचा लिया, लेकिन अब बोल बेटा तुमको कौन बचाएगा, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है। तब प्रहलाद ने क्या कहा था, पिताजी शाम का समय था, कहा पिताजी राम तो हम में तुम में खड्ग में खम्भ में सब में राम है। अरे हरि व्यापक सर बात्र समाना, अप्रेम से होई पर गट में जान। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह है। इसलिए प्रहलाद को कहना पड़ा पिताजी राम तो हर जगह है, हम में है, तुम में है, खड्ग में है, खग में है, सब में राम है। कहा कि बेटा सब में राम है, और यदि एक छो तुम्हारे गले पर लगा देंगे मूड़ी पर तो फिर राम कहाँ तुमको बचाएगा बेटा, बोल। तो कहा पिताजी कोई बात नहीं पिताजी, राम हर जगह है और राम के शरणों में है, बचाने का तो उनका काम है पिताजी। अरे जीवन को मैंने सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, उद्धार पतन मेरा हो बे सरकार तुम्हारे हाथों में। पिताजी कोई चिंता की बात नहीं पिताजी, अरे चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिना सोई काल की पास। हम तो परमात्मा का नाम जपते हैं पिताजी, बचाना या नहीं बचाना उनके हाथ में है पिताजी, इसलिए इसका गम नहीं है। आप मार भी दोगे तो कोई बात नहीं पिताजी, वो समझे, समर्थ समझे। इसलिए तो जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने का कोशिश किया ना, उसी जगह कबीर साहब नरसिंह का रूप धारण करके और उसी खंबे को फाड़ करके तैयार हो गया, और तैयार हो करके हिरण्यकशिपु को पकड़ा। क्या रे हिरण्यकशिपु, अन्याय का जो है ना अति हो गया, अति हो गया, अति हो गया अन्याय तुमरे करने मेरे भक्तों के साथ, इतना ही तुमने अन्याय किया कि सहन से बाहर हो गया प्रहलाद हिरण्यकशिपु। तब हिरण्यकशिपु का गर्दन पकड़ा और पकड़ करके अपने गोद में बैठाया, और हिरण्यकशिपु कबीर साहब ने नरसिंह का रूप धारण किया था। ऊपर में सिंह था, नीचे मनुष्य का तन था, बड़ा बड़ा लौ था जैसे बाघ का लौ होता है, बड़ा बड़ा बाल था शेर की तरह था, और उस रूप में लेकर के और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठा लिया, और गोद में बैठा करके बोला, बोल बेटा हिरण्यकशिपु दिन है कि रात है। बोला पिताजी प्रभु नो तो दिन है नो तो रात है। परमात्मा जो ब्रह्मा जी ने जो वरदान तुमको दिया है ये लागू हो रहा है ना, तो कहा हाँ लागू हो रहा है। बोल हम आदमी हैं कि जानवर, कल नो तो आप आदमी हैं नो तो जानवर हैं, लागू हो रहा है ना उसका वचन, तो हाँ। बोल मेरे पास कोई अस्त्र है कि शस्त्र है, तो कहा कुछ भी नहीं है प्रभु। तो बोलो नहीं ना लागू हो रहा है ना, सारी बात प्रमाणित करके
सारी बात सिद्ध करके उसको बोल बेटा घर है कि बाहर है। न तो घर था न तो बाहर था, बस ओहारी के नीचे था। घर से जैसे दरवाजे से बाहर होता है ओहारी के नीचे था। और संध्या का समय था, न तो दिन था न तो रात था। और वैसे स्थिति में जो है और हिरण्यकशिपु को लेकर के और कलेजे में लोग घुड़ा करके चप्पड़ पड़ा के फाड़ दिया कलेजा। और हिरण्यकशिपु जो है कुत्ते वाली मौत मरा गया, घोर नरक में चला गया। घोर नरक में हिरण्यकशिपु चला गया और उसका जिन्होंने नाम जपता था वो भी नरक चला गया, वो भी नरक चला गया। उसी तरह से आज इस देश में ऐसा गुरु है। गुरु किसको कहते हैं? जिन्होंने गोविंद का नाम बतावे। तो गोविंद कौन है? गोविंद कबीर साहब है। साफ बात है, गोविंद अविनाशी राम कबीर साहब है। और गुरु किसको कहते हैं? जिन्होंने गोविंद का नाम, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाऊँ? अब बलिहारी वा आपने जिन गोविंद दियो बताया है। बलिहारी तो उस गुरु का जिन्होंने परमात्मा का नाम बताया, उसी को गुरु कहते हैं जिन्होंने गोविंद भगवान का नाम बतावे। तो आज का ऐसा भी संत है। आज बिहार में ही एक ऐसा संत है जिसका कि भागलपुर में उसका मठ है। उन्होंने क्या करता है? अपना नाम बताता है, अपना नाम, और भगवान का नाम छोड़ दिया। भगवान का मालूम ही नहीं उसके बारे में। उसको क्या कर दिया? पार में सब अक्षर के पार में, सब दुरूप के पार में, निर्गुण सरगुण के पार में, सच्चिदानंद के पार। जब सच्चिदानंद कबीर साहब है वो भी मिल जाएगा तो उसको भी छोड़ देना जी। सगुण रूप में परमात्मा मिल जाए उसको भी छोड़ देना जी। और सच्चिदानंद भी यदि मिल जाए उसको भी छोड़ देना जी। पार में जाके नैया डुबा दिया, समुद्र में जाके छोड़ दिया और वो भी चला गया नरक। और अपना शिष्य जपने वाला भी नरक में चला जाएगा, घोर नरक में चला जाएगा। ये नाम नहीं है। गुरु को भगवान का नाम बताना चाहिए, ये नहीं कि मेरा नाम जपो और मेरे ही नाम का ध्यान करो। वो भक्ति नहीं है। वो भी नरक चला गया और अपने शिष्य को भी नरक में लेके चला जाएगा। वो तो काल का भक्ति है, काल का भक्ति है। देखिए, काल का भक्ति करने के बाद भी नियम संयम से यदि आप भक्ति करेंगे ना तो आपको कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और अभी के दौरान में है क्या, किसी संत को कोई चीज़ का यदि सिद्धि हो गया तो बस उसी में वो अंडी पाकने लगा, उसी का हवा उड़ने लगा। अरे बाबा तो बात बता देता है, आगे पीछे का बात बता देता है, अब उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, और उसी का हवा उड़ गया और उसी को सबने भगवान मानने लगा। और वो गुरुआ भी नरक चला जाएगा और उसका चेला सब भी नरक चला जाएगा। जो वो कहता है कुछ सोच विचार नहीं करता है और अंधे गूंगे गुरु बने, लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं काब बनावे साख। तो साहेब से उसको परिचय ही नहीं है, परमात्मा को वही जानता ही नहीं है। और मतलब कि ये मतलब कहते रहता मेरा नाम जपो और मेरे रूप का ध्यान करो। आँख कान मुनने से बाबू भगवान नहीं मिलता है, कसरत करने से भगवान नहीं मिलता है, आँख कान मुनने से भगवान नहीं मिलता है। भगवान मिलता है सच्चे गुरु से नाम जान करके उसका नाम जपन करने से। सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा। कबीर साहब ने क्या कहा? असली परमात्मा का नाम रूपी सतनाम रूपी जहाज पर नाम ले करके और सतनाम रूपी का जाप करते रहो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरी, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे। गुरु नानक ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। अरे नाम को जान लो, सतनाम रूपी नाम को जान लो, जिसका सतनाम में क्या, सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम कबीर साहब का नाम है। उस नाम को जान करके चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपन करते रहिए और आपका सारा पाप भ्रम पहाड़ के समान पाप भी मिट जाएगा और सारे कंचन हो जाएगा, शरीर का रोग भी कष्ट हो जाएगा, आपको परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगा,
परमात्मा का प्राप्ति। ये नहीं आँख कान मून के चद्दर ओढ़ के बैठो और ध्यान तुम्हारा बेटा पर है, हटिया में मन घूर रहा है, या पत्नी पर ध्यान है, या बेटा नौकरी पर से आया नहीं वहाँ दिमाग घूर रहा है, और चद्दर ओढ़ करके बड़का ध्यानी ज्ञानी जो है ना साधक बैठा हुआ है, काम धाम छोड़ करके बैठा, उससे भगवान नहीं मिलेगा बाबू। वो तो जीवन को तुम बर्बाद कर रहे हो। वो तो हठ योग है, हठ योग है। हठ योग से जीव नरक में चला जाता है। इसलिए आज का गुरु जो है ना हल्दी का गांठ लेकर के पंसारी बन के बैठा है। कोई सच्चा गुरु नहीं, कोई सच्चा गुरु नहीं। सच्चा गुरु कौन है? तो सच्चा गुरु एक ही बंदी छोर समर्थ रामपाल बाबा है, जिसके शरणों में जा कर के आपने उस अविनाशी राम कबीर साहब का नाम जान सकते हैं। और सदगुरु रामपाल के शरणों में जब जाएंगे ना तो सभी राम का भेद बता देगा। वो पहले तो सारी भेद ही बता देगा। मान लीजिए एक बात सुन लीजिए, आपने 10 कोठली 12 कोठली मकान बनाए हैं और उस मकान का आपको एक लड़का है और उस मकान में आपका लड़का आपके पास आ गया। वो लड़का कहीं आपने उसको जन्म दिए कहीं रह रहा था और वो जब घर आया तो उस मकान में जब पिता के पास आया तो सभी मकान का सभी रूम में जा कर के पिताजी को बताना आवश्यक है कि बेटा रे इस रूम में ये चीज़ होता है, बेटा इस रूम में खाना बनेगा, इस रूम में गेस्ट रहेगा, इस रूम में सोना पड़ेगा, इस रूम में ज्ञान भजन ध्यान करना पड़ेगा, इस रूम में भगवान का पूजा पाठ होगा, इस रूम में अनाज पानी रहेगा, इस रूम में भूसा घास रहेगा, इस रूम में और माल जाल रहेगा। सारी भेद तो पिताजी ने बताएगा ना। उसी तरह से समर्थ अविनाशी कबीर साहब जो है ना आपको जो है ना इस शरीर के अंदर में कितना कितना चैनल पर कौन कौन भगवान बैठा हुआ है, ये बंदी छोर कबीर साहब का बनाया हुआ ये कोठली है। और इस कोठली में जो है ना इस सारी सिस्टम लगा हुआ है। तो क्या कहा, हर दर्जी का मर्म न पाया जिन ये चोला यजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीम तेला, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई चंद्र सूरज 2 टिकरी लगाए, कोटि जतन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया, आपे सीमे आप बनावे प्राण पुरुष को ले पहराए। हर दर्जी का मर्म न पाया। और इस चोले के अंदर में परमात्मा कबीर साहब ने इस चोले को बनाया हुआ है और इसका मर्म यदि आपने नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जान सके। और हर दर्जी का मर्म न पाया जिसने ये इतना सुंदर चोला बना दिया, अरबों की संपत्ति आपको जो है ना गिफ्ट में बना करके दे दिया। वो बंदी छोर कबीर साहब ने कैसे बनाया, क्या क्या, कोटि जतन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया। कितने सुंदर में आपका शरीर बनाया जी, और कितने सुंदर मुखड़े का चेहरा बनाया जी, आँख दिया, कान दिया, मुंह में नाक दिया, सारी चीज़ सुंदर भी लगे और देखने में सारे मंदिर के समान ये चोले को बना दिया जी। और बीच बीच में हीरा लाल लगाया। आपका किडनी कितना हीरा से कम है, कि लीवर हीरा से कम है, कि लंस हीरा से कम है, कि हड्ड हीरा से कम है, शरीर का की आँख हीरा से कम है, और शरीर का कोई भी अंग जो है ना हीरा से कम नहीं है। और इसी चोले के अंदर में उस परमात्मा ने हर चैनल पर अधिकारी को बैठाया है। किसी अधिकारी को श्री राम को शिव को, विष्णु को ब्रह्मा को, विष्णु को शिव को, दुर्गा को, सबको हर चैनल पर बैठाया है। और समर्थ बंदी छोड़ के कबीर साहब के जब चरणों में जाएंगे ना सभी का भेद बता देगा। उसी को कहता है कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट भक्ति, आध्यात्मिक कंप्लीट नॉलेज उसी को कहते हैं। जब तक कि आपने कंप्लीट भक्ति नहीं जानेंगे आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा। किसी नकली गुरु के पास जाकर के कल्याण नहीं होगा।
अरे मन न रंगाए रंगाए जोगी, कपड़ा दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। आज कपड़े को रंगा करके, भेष बना करके, अपने निजी स्वार्थ के चलते वो जा कर करके ये दुनिया अपने भी नरक जा रहा है और लाखों करोड़ों को नरक भेज रहा है। उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपने कृपया जा करके समर्थ गुरु जो है ना, अभी सदगुरु रामपाल बाबा आया हुआ है, उनके चरणों में जाइए और कंप्लीट भक्ति जानिए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए। तब आपका जीवन जो है ना ये आवागमन से मुक्त हो सकता है, 84 लाख योनि से बच सकते हैं आप। इसलिए समर्थ जो अभी रामपाल बाबा सदगुरु हरियाणा में आए हुए हैं, समर्थ का प्रोग्राम हर जिला में चैनल पर चलता है। टीवी पर 7:30 बजे साधना चैनल पर बाबा का प्रोग्राम आता है, उनको देखिए। शारदा चैनल 2 बजे से 3 बजे तक आता है और ईश्वर चैनल 6 बजे से 7 बजे तक आता है। अपने घर में चैनल देखिए, सुनिए, समझिए। और आपके पास में यदि मोबाइल है तो बोल दीजिए बाबा रामपाल बाबा का प्रवचन, उनको सुनिए और सुन करके उनके बारे में जानिए, सुनिए, समझिए। और किसी बात को ध्यान में नहीं रखिएगा, उनके पास जा करके भक्ति का कंप्लीट कोर्स जानिए। कंप्लीट कोर्स जानने के बाद आपका जीवन जो है ना सफल हो जाएगा। क्या कहा? भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर ज्यों दिन में त्यों ही संत के संत। रामायण की बात वहाँ लागू हो जाएगा। भक्ति का बीज एक ही सदगुरु रामपाल बाबा देते हैं और किसी को अथॉरिटी नहीं है, कोई गुरु जगत में है ही नहीं। सारे संसार में चैलेंज करके कहते हैं कि गुरु नाम का कोई चीज ही नहीं है, सारा ढोंगी है, सारा ढोंगी, सारा ढोंगी है, जिन्होंने अपने भी नरक जा रहा है और सबको नरक में भेज रहा है। इसलिए अब यदि जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आप जाइए सदगुरु रामपाल के शरणों में जा करके सुनिए, समझिए और कंप्लीट भक्ति जानिए और जान करके जीवन का कल्याण करा लीजिए, कल्याण करा लीजिए। और जीवन ये बार बार ये मनुष्य का तन नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार चुक जाएगा तो सदा के लिए कष्ट में ही चले जाएंगे, बहुत घोर नरक में चले जाएंगे। इसलिए गॉड गिफ्ट है और गोल्डन चांस को जो है ना अपना सार्थक बना लीजिए, सार्थक बना लीजिए। इसलिए आप सभी भाइयों से, माता बहनों, भाइयों से, बंधुओं से नम्र निवेदन है कि जीवन का यदि कल्याण कराना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल के चरणों में जा कर के और उनका सत्संग भजन सुनिए, समझिए और उनका ज्ञान लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। उनके ज्ञान में ये पावर है। यदि सच्चा गुरु के शरणों में जाएंगे तो आपका सबसे पहले शरीर का सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारे पास में 10 तरह का बीमारी था, हमने तो भूसा फटक रहे थे। संत बाल जोगेश्वर के चरणों में 38 बरस रहे थे और उसमें कोई ज्ञान नहीं था, केवल हवा हवा ही था। उसी तरह से सारे संसार का नकली संत फैला हुआ है और उन्होंने जीवन को, आदमी को बर्बाद कर रहा है। कोई तरह का लाभ नहीं है उसमें। सारा जब तक आपका बैटरी चार्ज है ना तब तक आप उछलते कूदते रहिए और जब पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर न, घोर कष्ट पड़ेगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। सारे नरक में चले जाइएगा दुख भोग करके। इसलिए हम भी नकली में थे पर असली सदगुरु रामपाल बाबा के चरणों में जब आए न तो कितने तरह का बीमारी मेरा बिना पैसे का चला गया। और जब से शरणों में आए हैं एक भी दवा मुंह में नहीं लेते हैं और बस बिल्कुल कंचन हैं। इस तरह से आप सबों से हम निवेदन है, आप अपना भी जीवन को सार्थक बना लीजिए और जाइए शरणों में, कंप्लीट भक्ति लीजिए और कंचन काया करवाइए, निरोग बनिए और भगवान का भक्ति करके सच्चे अपने निज धाम को जाइए और आवागमन से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। 84 खानी से आप अपने को बचा लीजिए। बस इतने ही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आगे और फिर प्रोग्राम होगा तो देखने का कोशिश कीजिए। बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान जी की जय।